बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज की वीडियो एक ऐसे सवाल पर आधारित है जो अक्सर हर उस व्यक्ति के मन में आता है जिसे नया नया नामदान मिला हो या जो लंबे समय से भजन सिमरन कर रहा हो। नामदान मिलने के बाद हर प्रेमी का दिल चाहता है कि उसे अपने सद्गुरु के अंदर दर्शन हो। वह पूरी लगन से भजन सिमरन करता है, हर रोज अरदास करता है और यही सोचता है कि आखिर वह समय कब आएगा जब उसे अंदर सद्गुरु का नूरानी स्वरूप दिखाई देगा। संगत जी, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि नामदान के बाद कितने समय में अंदर दर्शन होते हैं। ऐसा क्या कारण है कि किसी को जल्दी अनुभव हो जाता है और किसी को इंतजार करना पड़ता है। आज हम इसी विषय को सरल भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग में देरी क्यों होती है, हमारे अभ्यास में कौन सी कमियां रह जाती हैं और हमें अपने रोजाना के भजन सिमरन में क्या बदलाव करने चाहिए ताकि हम अंदर की यात्रा में आगे बढ़ सकें। अगर आपके दिल में भी ये तड़प है कि आपको अपने सद्गुरु के अंदर दर्शन हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। आज की बातें आपको इस विषय की गहराई को समझने में मदद करेंगी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहें। संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि नामदान कोई साधारण या बाहरी क्रिया नहीं है। ये केवल कोई मंत्र सुन लेना या कोई रस्म पूरी कर लेना नहीं है। जब एक पूर्ण सद्गुरु किसी जीव को नामदान की दात देते हैं तो उसी समय वे उस जीव को अपनी शरण में ले लेते हैं और उसके कर्मों का भार अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। यहीं से जीव की असली आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है और धीरे धीरे भजन सिमरन के माध्यम से वह अपने भीतर की ओर बढ़ना शुरू करता है। नामदान के समय सद्गुरु हमारे अंदर तीसरे तिल या शिव नेत्र पर अपना एक सूक्ष्म नूरानी स्वरूप स्थापित कर देते हैं। हुजूर फरमाते थे कि जिस समय जीव को नामदान मिलता है उसी वक्त सद्गुरु का नूरानी स्वरूप अंदर आकर बैठ जाता है। वह कहीं बाहर से नहीं आता, वह अंदर पहले से मौजूद है। कमी सिर्फ हमारी दृष्टि की है जो अभी बाहर की दुनिया में भटकी हुई है। जैसे ही नामदान होता है, आत्मा के अंदर का कनेक्शन कुल मालिक की कुल शक्ति यानी शब्द से जुड़ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो स्वरूप उसी वक्त अंदर बैठ जाता है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। संगत जी, कई भाई बहन ये शिकायत करते हैं कि हमें नामदान लिए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक अंदर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कोई प्रकाश नहीं, कोई स्वरूप नहीं। संगत जी, सबसे पहला कारण जिसकी वजह से हमें भजन सिमरन में सूक्ष्म अनुभव नहीं होते, भीतर प्रकाश दिखाई नहीं देता या सद्गुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, वह है हमारी तवज्जो का बाहर की ओर बिखरा रहना। इसलिए हमें ईमानदारी से स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में भजन सिमरन कर रहे हैं या केवल एक औपचारिकता निभा रहे हैं। कई बार हम आंखें तो बंद कर लेते हैं लेकिन मन दुनिया के विचारों में भटक रहा होता है, शरीर भजन की मुद्रा में बैठा होता है, परंतु चिंतन व्यापार, परिवार, भविष्य की योजनाओं या बीते हुए प्रसंगों का चल रहा होता है। संगत जी, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं और इन्हीं 9 द्वारों के माध्यम से हमारी चेतना निरंतर संसार की ओर बहती रहती है। आंखों से हम संसार को देखते हैं, कानों से संसार की बातें सुनते हैं और मन दिन रात संसार का ही सिमरन करता रहता है। पूरा दिन जिन बातों को हम देखते, सुनते और सोचते हैं, वही विचार भजन सिमरन के समय भी हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए अक्सर हम समझते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हमारा मन कहीं और घूम रहा होता है। सच्चा सिमरन केवल शब्दों को दोहराने का नाम नहीं है। सिमरन का अर्थ है अपने ख्यालों को एक बिंदु पर एकत्र करना। यदि मन इधर उधर भटक रहा है तो केवल बैठ जाना आध्यात्मिक अभ्यास नहीं कहलाता, वह तो एक प्रकार की शारीरिक क्रिया मात्र रह जाती है। जब तक ख्याल एक जगह स्थिर नहीं होगा तब तक अंतर यात्रा का द्वार नहीं खुलेगा। जब हमारी तवज्जो इन 9 द्वारों से सिमटकर तीसरे तिल अर्थात 10वें द्वार पर इकट्ठी होने लगती है, तभी भीतर की दुनिया के दर्शन प्रारंभ होते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि किसी सिनेमा हॉल की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले हों और बाहर की तेज रोशनी भीतर आ रही हो, तो स्क्रीन पर चल रही फिल्म स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। फिल्म को देखने के लिए बाहर की रोशनी रोककर हॉल में अंधेरा करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार
जब तक हमारी चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाहर भागती रहेगी, तब तक भीतर का प्रकाश, अनहद धुन और सद्गुरु का नूरानी स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकेगा। इसलिए भजन सिमरन के समय हमें अपनी तवज्जो को तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास करना चाहिए। प्रेम पूर्वक सिमरन करते हुए सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यही वह विधि है जो संतों महापुरुषों ने बताई है। जब सूरत धीरे धीरे संसार से हटकर एकाग्र होने लगती है, तब भीतर के अनुभव भी प्रारंभ होने लगते हैं। जरा सोचिए, क्या बहते हुए पानी में अपनी स्पष्ट परछाई दिखाई देती है? नहीं। परंतु जैसे ही पानी शांत और स्थिर हो जाता है, प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब तक मन विचारों की लहरों में दौड़ता रहेगा, तब तक भीतर का प्रकाश, दिव्य ध्वनियां और सद्गुरु का स्वरूप अनुभव में नहीं आएगा। जब सिमरन के द्वारा मन स्थिर होगा, तवज्जो तीसरे तिल पर टिकेगी और सूरत एकाग्र होगी, तभी अंतर का द्वार खुलना शुरू होगा। इसके बाद की जिम्मेदारी सद्गुरु की है। हमारा कार्य केवल सच्ची लगन, नियमित अभ्यास और समर्पण के साथ प्रयास करना है। जब साधक की मेहनत और सद्गुरु की मेहर एक साथ मिलती है, तभी यह रूहानी यात्रा आगे बढ़ती है और आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर कदम बढ़ाने लगती है। संगत जी, दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से सद्गुरु का नूरानी स्वरूप दिखाई देने में समय लग जाता है, वह है हमारे कर्मों का भारी पर्दा। अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ सत्संगी वर्षों तक भजन सिमरन करते रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमारा अभी तक कुछ बना नहीं, हमें कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों का विशाल भंडार है। सोचिए, ये केवल इस जन्म के कर्मों की बात नहीं है। आत्मा करोड़ों जन्मों से संसार के चक्र में घूम रही है। न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म, कितनी वासनाएं, कितने संस्कार और कितनी इच्छाएं आत्मा पर परत दर परत जमा होती चली गई हैं। यही सब मिलकर एक मोटे पर्दे का रूप ले लेते हैं, जो हमें भीतर के प्रकाश और सद्गुरु के नूरानी स्वरूप से दूर रखता है। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, तो उसका कार्य केवल हमें अनुभव देना नहीं होता। सबसे पहले वो वर्षों और जन्मों से जमा इस आंतरिक मैल को साफ करने का काम करता है। इसलिए कई बार साधक को लगता है कि उसका सिमरन व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन संत महापुरुषों का स्पष्ट वचन है कि सच्चे मन से किया गया सिमरन कभी निष्फल नहीं जाता। भले ही बाहर से कुछ दिखाई न दे, पर भीतर वह कर्मों के पहाड़ों को काटकर राई के समान बारीक कर रहा होता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने पूरी उम्र अपने शरीर को गलत आदतों से कमजोर किया हो और फिर एक दिन दवाई खाकर यह अपेक्षा करे कि वह तुरंत स्वस्थ हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। स्वास्थ्य लौटने में समय लगता है। ठीक इसी प्रकार जब हमने जन्मों जन्मों तक मन की इच्छाओं का पालन किया है, विकारों को पोषित किया है और संसार में उलझे रहे हैं, तो केवल कुछ दिनों या महीनों के अभ्यास के बाद यदि हम यह अपेक्षा करें कि हमें तुरंत उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो जाए, तो यह उचित नहीं होगा। संगत जी, सद्गुरु की दात अत्यंत ऊंची और अनमोल है। उसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को भी धीरे धीरे उसके योग्य बनना पड़ता है, अहंकार को गलाना पड़ता है, मन की चंचलता को शांत करना पड़ता है और भीतर नम्रता, दीनता तथा समर्पण को विकसित करना पड़ता है। प्रभु के दरबार में ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा या धन नहीं देखा जाता। वहां केवल प्रेम, विनम्रता और समर्पण की भाषा समझी जाती है। इसके साथ साथ हमारे पुराने संस्कारों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पिछले कई जन्मों से भक्ति और सिमरन की कमाई करती आ रही होती हैं। उनका कर्मों का खाता काफी हद तक साफ हो चुका होता है। ऐसे जीवों को नामदान मिलने के कुछ समय बाद ही भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है और कभी कभी सद्गुरु का नूरानी स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता, बल्कि उनकी पिछली कमाई का परिपक्व फल होता है। महाराज सावन सिंह जी के समय ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां सरल और निष्कपट ग्रामीण जीवों को नामदान मिला और उनकी सूरत पहली ही बैठकों में तीसरे तिल पर सिमट गई। उन्हें भीतर प्रकाश और सद्गुरु के दर्शन होने लगे। ये इस जन्म की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि अनेक जन्मों की साधना का परिणाम था। दूसरी ओर कुछ साधकों को 5, 10 या उससे भी अधिक वर्षों तक निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। वे नियमित रूप से भजन सिमरन करते हैं, संघर्ष करते हैं, मन को समझाते हैं और बार बार उसे नाम में लगाते हैं। धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है और एक दिन भीतर खिंचाव आरंभ हो जाता है।
पहले प्रकाश दिखाई देता है, फिर उसी प्रकाश के मध्य से सद्गुरु का स्वरूप प्रकट होने लगता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नाम दान तो ले लेते हैं, लेकिन भजन सिमरन को जीवन की प्राथमिकता नहीं बना पाते। संसार के काम, परिवार की चिंताएं, धन की दौड़ और मोह माया की उलझनें उनका अधिकांश समय और ध्यान ले लेती हैं। कभी कुछ दिन अभ्यास कर लिया, फिर कई दिनों तक छोड़ दिया। ऐसे साधकों को वर्षों बीत जाने पर भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाती, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में निरंतरता का कोई विकल्प नहीं है। संगत जी, गुरु का नियम सबके लिए समान है। जो प्रेम, विश्वास और नियमितता के साथ अभ्यास करेगा, वह अवश्य आगे बढ़ेगा। केवल इच्छा करने से या परिणाम की प्रतीक्षा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति दुकान खोले बिना लाभ की आशा नहीं कर सकता, वैसे ही भजन सिमरन की कमाई किए बिना आत्मिक प्रगति संभव नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई निराश हो जाए। यदि पूर्ण सद्गुरु ने एक बार किसी आत्मा का हाथ पकड़ लिया, तो वह उसे कभी नहीं छोड़ते। उनकी कृपा का मार्ग समय के बंधनों से परे है। किसी को एक जन्म में मंजिल मिल जाए, किसी को 2 जन्म लग जाए, परंतु जिन आत्माओं की जिम्मेदारी सद्गुरु स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें अंततः अपने वास्तविक घर तक अवश्य पहुंचाते हैं। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। सद्गुरु की शरण में आया हुआ जीव अंततः परमपिता की गोद तक पहुंचकर ही रहता है। संगत जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर साधक नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है अपनी आध्यात्मिक कमाई को हजम करना। जितना कोई जीव सद्गुरु की दी हुई दौलत को संभाल कर रख सकता है, उतना ही वो आगे की कृपा का पात्र बनता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई को विनम्रता और संतुलन के साथ धारण कर लेता है, उसकी अंतर यात्रा भी तेजी से आगे बढ़ती है और वो सद्गुरु के और निकट पहुंचता जाता है। सोचिए, कोई समझदार पिता अपनी सारी जायदाद उस बच्चे के नाम नहीं करता जो अभी उसे संभालने योग्य ना हो। पहले वो देखता है कि बच्चा जिम्मेदारी निभाने के काबिल है या नहीं। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु भी अपनी रूहानी दौलत, अंतर के अद्भुत नजारे, प्रकाश के अनुभव और अपने नूरानी स्वरूप के दर्शन तभी प्रदान करते हैं जब साधक उन्हें संभालने और हजम करने योग्य बन जाता है। संगत जी, हमारी सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि छोटे छोटे अनुभवों पर भी हमारा मन फूलने लगता है। कभी थोड़ा मन शांत हो जाए, कोई हल्का सा अनुभव हो जाए, तो हम उसे अपनी उपलब्धि समझ बैठते हैं और अहंकार धीरे धीरे सिर उठाने लगता है। कई बार तो सेवा करते हुए भी मन के भीतर ये भावना आ जाती है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। लेकिन जहां मैं और मेरी का भाव है, वहां रूहानियत का द्वार पूरी तरह नहीं खुल सकता। प्रभु के घर में अहंकार नहीं, बल्कि दीनता और समर्पण स्वीकार किए जाते हैं। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि हमें अपना बर्तन साफ रखना चाहिए। यदि बर्तन मैला हो तो उसमें अमृत कैसे डाला जा सकता है। इसी प्रकार जब तक हमारा मन अहंकार, अपेक्षाओं और स्वार्थ से भरा रहेगा, तब तक हम सद्गुरु की उच्चतर कृपा को धारण करने योग्य नहीं बन पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो बाबा जी अक्सर समझाते हैं, वह ये है कि हम हर समय परखने और नापने में लगे रहते हैं। यदि वास्तव में सद्गुरु से प्रेम है, तो हमें केवल उनकी याद में बैठना चाहिए। लेकिन अक्सर हम बैठते तो सिमरन करने हैं, पर मन में इच्छाओं की सूची लेकर बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रकाश दिखाई दे, धुन सुनाई दे, दर्शन हो जाए या कोई विशेष अनुभव मिल जाए, जबकि सच्ची भक्ति का मार्ग मांगने का नहीं, समर्पण का मार्ग है। संगत जी, जो कुछ होना है वह अपने समय पर अवश्य होगा। यदि सद्गुरु की मौज हो तो वे एक क्षण में अंतर के पर्दे हटा सकते हैं और ऐसे ऐसे नज़ारे दिखा सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यदि उनकी रजा कुछ और हो तो संभव है कि पूरा जीवन अभ्यास में निकल जाए। इसलिए हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हमें क्या मिला या कब मिलेगा। हमारा ध्यान केवल अपनी मेहनत, अपने अभ्यास और अपने पुरुषार्थ पर होना चाहिए। हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें केवल बैठना है, प्रेम पूर्वक मालिक को याद करना है, उसके नाम का सिमरन करना है और बाकी सब उसकी मौज पर छोड़ देना है। वह जो दे, जब दे, जितना दे, उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। सच्चा साधक अपनी शर्तों पर नहीं, बल्कि मालिक की रजा में जीना सीखता है। वह हर परिस्थिति में शुक्राना करता हुआ आगे बढ़ता है, बिना प्रश्न किए, बिना शिकायत किए और बिना किसी सौदेबाजी के। याद रखिए, सद्गुरु का नूरानी स्वरूप कब दिखाई देगा, इसके लिए कोई निश्चित समय सारणी नहीं बनाई जा सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि 2 महीने, 6 महीने या 2 साल में अवश्य दर्शन होंगे। ये पूरी तरह जीव की तड़प, उसके कर्मों के भंडार, उसकी विनम्रता, उसकी पात्रता और सबसे बढ़कर सद्गुरु की मेहर पर निर्भर करता है। इसलिए
परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अभ्यास पर ध्यान दीजिए। प्रेम से सिमरन कीजिए, धैर्य के साथ भजन कीजिए और विश्वास रखिए कि जो सद्गुरु हमें नाम दान देकर अपने चरणों से जोड़ चुके हैं, वे हमारी एक एक कोशिश को देख रहे हैं। जब समय उचित होगा और जब हम उस कृपा को संभालने योग्य बन जाएंगे, तब वही सद्गुरु स्वयं भीतर प्रकट होकर अपनी उपस्थिति का अनुभव करा देंगे। तब तक हमारा धर्म केवल एक है, सिमरन, समर्पण और शुक्राना। संगत जी, अंतर की यात्रा कोई कल्पना या अचानक घटने वाली घटना नहीं है। ये एक अत्यंत सूक्ष्म, व्यवस्थित और नियमबद्ध रूहानी प्रक्रिया है। सद्गुरु का नूरानी स्वरूप भी बिना किसी तैयारी के अचानक प्रकट नहीं होता। जैसे कोई विद्यार्थी एक एक कक्षा पार करके आगे बढ़ता है, वैसे ही साधक भी भजन सिमरन के अभ्यास में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हालांकि प्रत्येक आत्मा के अनुभव अलग हो सकते हैं, फिर भी संतों ने अंतर यात्रा के कुछ सामान्य चरण बताए हैं। चरण 1, तवज्जो का आंखों के पीछे एकत्र होना। जब साधक आंखें बंद करके सिमरन पर बैठता है, तो प्रारंभ में उसे केवल अंधकार दिखाई देता है। बहुत से लोग इसी अवस्था में निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में यही अंतर यात्रा का प्रारंभिक द्वार है। इस समय आवश्यक है कि साधक धैर्य बनाए रखे और प्रेम पूर्वक सिमरन करता रहे। धीरे धीरे बिखरी हुई तवज्जो संसार से हटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल के केंद्र पर सिमटने लगती है। चरण 2, प्रकाश की झलकियां। जब सिमरन की निरंतर चोट तीसरे तिल पर पड़ती रहती है, तो भीतर का अंधकार धीरे धीरे हटने लगता है। जैसे घने बादलों के पीछे से सूर्य की किरणें झांकने लगती हैं, वैसे ही साधक को कभी कभी प्रकाश की सूक्ष्म झलकियां दिखाई देने लगती हैं। किसी को चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, किसी को बिजली की कौंध जैसी रोशनी, तो किसी को जुगनू के समान टिमटिमाते प्रकाश के कण। ये सब संकेत होते हैं कि सूरत धीरे धीरे भीतर की ओर सिमट रही है और मन का पर्दा कुछ हद तक पतला होने लगा है। चरण 3, प्रकाश के उच्चतर मंडल। जैसे जैसे सूरत और अधिक एकाग्र होती है तथा शब्द में जुड़ाव बढ़ता है, वैसे वैसे आत्मा को और भी सूक्ष्म तथा दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है। यह प्रकाश संसार की किसी भी रोशनी से भिन्न होता है। इसमें आंखों को चुभन नहीं होती, बल्कि एक अद्भुत शांति, आकर्षण और आनंद का अनुभव होता है। साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है मानो उसकी चेतना किसी विशाल प्रकाशमय क्षेत्र में प्रवेश कर रही हो। चरण 4, सतगुरु के नूरानी स्वरूप का प्रकट होना। संगत जी, जब सतगुरु की कृपा, साधक की तड़प, नियमित अभ्यास और कर्मों की सफाई एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तब अंतर की इस दिव्य ज्योति में सतगुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट होने लगता है। ये अनुभव शब्दों की सीमा से परे बताया गया है। साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो उसी दिव्य प्रकाश के मध्य से सतगुरु स्वयं प्रकट होकर उसे अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हों। उस समय हृदय प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता से भर जाता है। वर्षों की तलाश, प्रतीक्षा और तड़प एक क्षण में सार्थक लगने लगती है। उस अवस्था में साधक को यह विश्वास हो जाता है कि वह वास्तव में अकेला नहीं है। जिस सद्गुरु पर उसने विश्वास किया, जिनका नाम लेकर वह वर्षों तक सिमरन करता रहा, वे भीतर भी उतने ही जीवंत और उपस्थित हैं जितने बाहर दिखाई देते हैं। संगत जी, यहाँ एक बात विशेष रूप से याद रखने योग्य है। हमारा उद्देश्य अनुभवों का पीछा करना नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल प्रेम पूर्वक सिमरन, भजन और समर्पण होना चाहिए। नूर, धुन, दर्शन और अन्य रूहानी अनुभव सद्गुरु की मेहर से अपने समय पर प्रकट होते हैं। जब साधक परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रेम में बैठना सीख जाता है, तब अक्सर कृपा के द्वार और भी सहजता से खुलने लगते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, नियमित अभ्यास कीजिए, शुक्राना करते रहिए और विश्वास रखिए कि सद्गुरु आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। जब उनकी मौज होगी, वही हाथ जो बाहर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, भीतर भी हमारी सूरत को थामकर आगे की यात्रा पर ले जाएगा। संगत जी, भजन सिमरन के लिए सबसे उपयुक्त समय अमृत वेला माना गया है। प्रातः काल का वातावरण शांत, निर्मल और अपेक्षाकृत विचारों से मुक्त होता है। लेकिन केवल अमृत वेला में बैठना ही पर्याप्त नहीं है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है नियमितता। यदि साधक रोज एक निश्चित समय पर बैठने की आदत बना ले, तो धीरे धीरे मन भी उसी समय पर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। सिमरन की संख्या नहीं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। कई बार का हमारा ध्यान इस बात पर अधिक होता है कि हमने कितना समय बैठकर सिमरन किया, जबकि असली महत्व इस बात का है कि उस दौरान हमारा मन कितना जुड़ा रहा। सिमरन को केवल शब्दों की पुनरावृत्ति न बनने दें। प्रत्येक नाम को प्रेम, श्रद्धा और जागरूकता के साथ मन में दोहराएं।
भजन सिमरन केवल सुबह या शाम की बैठकों तक सीमित नहीं होना चाहिए। संत महापुरुष समझाते हैं कि जब भी दिन में अवसर मिले, भीतर ही भीतर सिमरन चलता रहना चाहिए। चाहे आप घर के कार्य कर रहे हों, कार्यालय में हों, यात्रा कर रहे हों या किसी काम के बीच कुछ क्षण खाली हों, उन पलों को नाम की याद से जोड़ने का प्रयास करें। इससे मन धीरे धीरे सिमरन का अभ्यस्त हो जाता है। संगत जी, केवल ध्यान की बैठकें ही हमारी प्रगति का निर्धारण नहीं करती, हमारा पूरा जीवन ही हमारे अभ्यास को प्रभावित करता है। जैसा भोजन वैसी सोच, जैसी संगति वैसा मन। इसलिए भोजन शुद्ध, सात्विक और ईमानदारी की कमाई से प्राप्त होना चाहिए। संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग कोई दौड़ नहीं है जहां परिणामों को जल्दी प्राप्त करना लक्ष्य हो। यहां सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। कई बार साधक अपनी प्रगति को नापने लगता है और फिर निराश हो जाता है कि उसे अभी तक कोई विशेष अनुभव क्यों नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए, हर सच्चा सिमरन अपनी छाप छोड़ता है। संगत जी, अंततः अंतर के द्वार न तो बेचैनी से खुलते हैं और न ही जबरदस्ती से। वे प्रेम, धैर्य, नियमित अभ्यास, विनम्रता और सद्गुरु की मेहर से खुलते हैं। हमारा कार्य केवल इतना है कि हम प्रतिदिन ईमानदारी से अपना पुरुषार्थ करते रहें। बाकी सब कुछ उचित समय पर सद्गुरु की कृपा स्वयं पूर्ण कर देती है। साध संगत जी, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और अन्य प्रेमी जनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बनाए रखें। दयाल सद्गुरु से हमारी यही अरदास है कि वे हम सभी पर अपनी कृपा और मेहर बनाए रखें तथा हमें हमेशा उनकी रजा में चलने की शक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। राधा स्वामी जी।